कल्पितम् आसनं हिमजले स्नानं च दिवाम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदा अंकितं चंदनं जाति चंपकबिल्वपत्रं रचितं पुत्रं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधि पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। सूर्य एवं शनि का समसप्तक योग 16 जुलाई से 16 अगस्त तक, यह समसप्तक योग अच्छा नहीं माना गया है। सूर्य पुष्य नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और यहीं शनिदेव उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य के यहाँ गोचर कर रहे हैं। तो सूर्यदेव अपने मित्र राशि में कर्क राशि में और यहीं शनिदेव मकर राशि पृथ्वी तत्व में रहेंगे। तो जल तत्व और पृथ्वी तत्व के संबंध बहुत अच्छे होते हैं। तो यह स्थिति बहुत ही पॉजिटिव और साइन होने जा रही है। कैसा रहेगा ये समझते हैं। मेष लगन राशि पर आधारित है ये वीडियो, लगन राशि दोनों पर। तो ये समझते हैं यहाँ पर अतः सूर्य आत्मा का कारक है और सूर्य यदि देखा जाए तो अग्नि तत्व प्रधान है और ये तेजस्वी ग्रह है। शनि मंद गति से भ्रमण करने वाला है। सूर्य पिता हैं और शनि पुत्र हैं। शनि और सूर्य में आपस में वैमनस्य है और विवाद है। यदि देखा जाए तो सूर्य सरकारी नौकरी और पद को इंडिकेट करता है, राजस्व विभाग को इंडिकेट करता है और यहीं शनिदेव भी कर्म का प्रधान है और न्याय का कारक है और फल का प्रदाता है। तो इस तरीके से अब सूर्य शनि की क्या ये युति रहेगी, किस प्रकार से कैसा प्रभाव रहेगा देखते हैं। मेष लगन में राशि के आधार पे आपके चतुर्थ भाव में और आपके दशम भाव में यदि देखा जाए तो यह है आमने और सामने बैठेंगे सूर्य और शनि। शनि मकर राशि में रहेंगे, शशि नामक राजयोग बन रहा है और यहीं आपके भाग्य का स्वामी यदि देखा जाए तो आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे सूर्यदेव। तो मकान, भूमि, वाहन, सुख, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा। ऊंचा पदमान, यश, कीर्ति आदि आपको प्राप्तियां होनी आई, यशस्वी होंगे, सुखों में वृद्धि होगी आपकी, क्योंकि यहाँ सूर्य शनि को एक्टिव करेंगे। तो यहाँ यदि देखा जाए तो आपका भाग्य एक्टिव हो जाएगा, आपका दशम भाव एक्टिवेट हो जाएगा, भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य उच्च होगा और पिता का सुख रहेगा, पिता का सानिध्य रहेगा, मान में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी और नौकरी में परिवर्तन और अधिकारियों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और इस तरीके से माता का सुख रहेगा आपको। यहाँ यदि इस प्रकार से देखा जाए तो अब यहाँ किस प्रकार से कैसा रहता है ये भी थोड़ा समझते हैं कि आपके चतुर्थ भाव में जब ये रहेगा तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा पिता से दूर हो जाता है और पिता और पुत्र एक साथ नहीं रह पाते। लेकिन यहाँ नक्षत्रों में भ्रमण करने से पिता और पुत्र में बनेगी और पिता और पुत्र के संबंध बहुत अच्छे बनेंगे आपके। अब यहीं अगर देखना ही है तो ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ देखें तो मेष लगन वालों के लिए तो थोड़े खर्चे रहेंगे, आमदनी बढ़ेगी और सेहत के ध्यान रखना है आपने खास तौर से। अब यहाँ वृषभ राशि व वृषभ लगन के तृतीय भाव में ये गोचर रहेगा। तृतीय भाव आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि करेगा। आपके देखा जाए तो साहस में वृद्धि के साथ आपके मकान, भूमि, वाहन, सुख रहेगा इस दौरान, क्योंकि आपका चतुर्थ भाव एक्टिवेट हो जाएगा। जहाँ सूर्य मतलब कि कहने का भाव था जब शनि के राशि नक्षत्र में आने से और यहीं उत्तराषाढ़ नक्षत्र में शनि का सूर्य के घर में आने से तो आपका चतुर्थ भाव एक्टिवेट, आपका देखा जाए दशम भाव एक्टिवेट हो जाएगा। भाग्य उदय होगा, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, ऊंचा पद, यशस्वी होंगे, धनाढ़ होंगे, धनवान होंगे, पराक्रम साहस में वृद्धि होगी। ऐसे में आपके भाइयों से संबंध बहुत मजबूत होंगे आपके। ऐसे में ये स्थिति बहुत अच्छी है, लाभ होगा आपको। यहाँ देखा जाए वृषभ राशि व वृषभ लगन वालों के लिए भाग्य उदय होगा, मान और प्रतिष्ठा और उच्च पद में वृद्धि होनी है और सरकारी क्षेत्र में ही आप IAS और PGS प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं। और यही यदि आपके चिकित्सक वर्ग हैं या आपका मेडिसिन का काम है, यही आपका होटल का काम है, यही आपके खनन का काम है, यही माइंस का काम है, यही सड़क परिवहन निगम है, यही ट्रांसपोर्ट है, यदि आप इससे आपको लाभ है। अब यहाँ देखते हैं मिथुन लग्न में मिथुन राशि के कैसा रहेगा। आपके द्वितीय भाव में सूर्य रहेंगे और अष्टम भाव में शनि रहेंगे। प्राय अपनी वाणी पे थोड़ा ध्यान रखना है, नेत्रों में थोड़ी पीड़ा हो सकती है इस दौरान, लेकिन पराक्रम और साहस में वृद्धि रहेगी, भाइयों का सहयोग मिलेगा, लेकिन कुटुंबजनियों से थोड़े विवाद हो सकते हैं आपके। और यहाँ गुप्त रिसर्च में जाएंगे, भाग्य उदय होगा और भाग्य उदय के साथ आपको आकस्मिक धन, शेयर्स आदि से लाभ होता हुआ दिख रहा है और यही संतान सुख रहना है इस दौरान।
अब देखा जाए तो कर्क राशि व कर्क लग्न के दौरान यदि देखते हैं तो ये लग्न में ही सूर्य रहेंगे और शनि सप्तम भाव में रहेंगे। आपके विवाह का योग बनेगा, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, आपकी रिसर्च अच्छी होंगी, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपका विदेशों का आगमन बहुत अच्छा रहेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके बहुत अच्छे रहेंगे। और यही आपने द्विअर्थी भाषाओं को सीखना है, आपकी PhD पूर्ण होती हुई दिख रही है, यह आपका धन लाभ हो रहा है, यही आपके परिवार का सहयोग रहेगा। लेकिन उनके साथ आप थोड़े वाणी कठोर प्रयोग करेंगे। सूर्य कभी किसी को ऑर्डर देता ही देता है, किसी से ऑर्डर नहीं लेता, क्योंकि लग्न में बैठने से महत्वाकांक्षी बनेंगे, प्रौढ़ी बनेंगे, घमंडी बनाता है सूर्य ऐसे में। अब सूर्य और शनि की यह दृष्टि और ये नक्षत्रों में गोचर करने से, एक दूसरे के नक्षत्र में आने से आपके जहाँ मतलब कि आपके धन को एक्टिवेट करना, आपके भाग्य को एक्टिवेट करना, कहने का मतलब कि आपके सप्तम भाव को एक्टिवेट करना, जहाँ विवाह में बाधा आ रही थी वह आपके विवाह का योग बनेगा और आपके व्यापार में उन्नति होनी है और आपकी रिसर्च पूर्ण होनी है और नौकरी में परिवर्तन है। सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा समय? यहाँ थोड़ा सचेत रहें आपके, क्योंकि वह भाव में सूर्य रहेंगे कर्क राशि में और छठे भाव में शनिदेव रहेंगे, तो शत्रु को पराजित करेंगे, शत्रु का दमन करेंगे, कोर्ट केसेस में विजय होंगे। लेकिन ये व्यय और खर्चे रहेंगे। प्राय थोड़ा स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं और स्वास्थ्य के प्रति चिंताग्रस्त रह सकते हैं। और यही पति और पत्नी में मन मुटाव हो सकता है और अपने मित्रों के साथ भी मन मुटाव हो सकता है और बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं। और कन्या राशि में कन्या लगने के लिए जातकों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ये लाभ भाव में ये युति है, सूर्य कहने का भाव आपका लाभ भाव में है और शनि आपके पंचम भाव में है, तो ये असम सप्तक योग शनि और सूर्य का आमने सामने आने का मतलब कि आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, आपकी संतान सुख रहेगा अच्छा और यही आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, यही आपके साहस में वृद्धि होगी, यही आपको प्रॉफिट होगा, यही मासिक वेतन में वृद्धि होगी, विदेशों से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, यही आपके इच्छाएँ पूर्ण होने का समय आ चुका है, ये निश्चित है पूर्ण रूप से। यही आपके कोर्ट केसेस जो चल रहे थे आप उससे विजय होते दिख रहे हैं। प्राय थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें अपना। तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए कैसे रहेगा ये समझते हैं। ये बहुत अच्छा समय रहेगा क्योंकि आपके दशम भाव में सूर्य रहेंगे और यही देखा जाए तो आपके चतुर्थ भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो ये आपका सूर्यदेव दिग्बल दे रहे हैं। जिस प्रकार से मेरे कहने का भाव था कि आपके दिग्बल प्राप्त होते हुए और साथ में एक दूसरे के घरों में नक्षत्र में घूमते हुए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनि और सूर्य पुष्य नक्षत्र में घूमते हुए, तो यही और शशि नामक राजयोग होते हुए, तो ये राज सत्ता मान यश कीर्ति, यदि सूर्य में शनि शनि में सूर्य है तो आपको लाभ देना है। मकान भूमि वाहन सुख होगा, ऊंचा पद मिलेगा, मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, क्योंकि जब ये एक दूसरे के नक्षत्र में चलेंगे, सूर्य पुष्य नक्षत्र में आएगा तो सूर्य और शनि देव एक्टिवेट होंगे, आपकी पंचम भाव एक्टिवेट हो जाएगा, आपका चतुर्थ भाव एक्टिवेट हो जाएगा, मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, यही आपकी संतान सुख होगा, यही एजुकेशन आपकी अच्छी होगी, यही आपकी PhD होगी, यही फिजिक्स केमिस्ट्री में लाभ होता दिख रहा है, यही मासिक वेतन में वृद्धि होगी, यही जब शनिदेव सूर्य के नक्षत्र में एक्टिव हो गए आपका लाभ भाव एक्टिवेट हो जाएगा, जहां गोचर करने से आपका लाभ, आपका मासिक वेतन, आपके धन की वृद्धि, आपकी यश की वृद्धि, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस तरीके से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है तुला राशि वालों के लिए। अब यहाँ वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि देखते हैं तो ये कैसा रहेगा, क्योंकि ये आपके भाग्य भाव में चलेंगे सूर्यदेव, कारक भाव नाश की स्थिति बनती है, लेकिन प्राय थोड़े पिता से वैमनस्य पैदा हो सकता है। यही शनि पराक्रम और साहस में वृद्धि, उपच स्थान में शनि बहुत अच्छे माने गए हैं, ये शनि योग कारक है। यहीं देखा जाए जब सूर्य पुष्य नक्षत्र में होंगे तो आपका शनिदेव, आपका मतलब कि चतुर्थ भाव एक्टिवेट, आपका पराक्रम एक्टिवेट, मतलब कि मकान भूमि वाहन सुख और यश की वृद्धि, एजुकेशन की वृद्धि, पराक्रम की वृद्धि, आपके लेखन की क्षमता अच्छी, आपके भाइयों से संबंध अच्छे, आपकी बहनों से संबंध अच्छे, आपके मित्रों से अच्छे संबंध रहेंगे। यहीं पिता के भाव में आने से थोड़ा पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत रहेगी, लेकिन आपके यहाँ सूर्य यदि देखा जाए तो अच्छे माने गए हैं, तो ये आपको मतलब कि दशम भाव के स्वामी हो गए, उच्च पद मान यश कीर्ति ऊंचा पद, ये IAS प्रशासनिक सेवा में आपको लेके जा रहे हैं। यही आपको डॉक्टर में यदि देखा जाए तो HOD बना रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो इससे आपको लाभ निश्चित है। अब धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये आपके अष्टम भाव में रहेंगे सूर्यदेव और द्वितीय भाव में शनि रहेंगे। शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, उसकी दृष्टि अच्छी नहीं होती, लेकिन अष्टम भाव में सूर्य रहने से पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती हैं और आपकी पाइल छाती की रोग की समस्या रह सकती हैं, लेकिन धन की वृद्धि होगी, यश की वृद्धि होगी और परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार से धन मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी, पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। जब यह सूर्य पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे तो शनिदेव मतलब कि आपका द्वितीय भाव और तृतीय भाव एक्टिव हो जाएगा। इसी पराक्रम, आपके बल, आपके पुरुषार्थ, आपके शोहरत के हिसाब से आपको धन की वृद्धि होगी और यहीं सूर्य आपके भाग्य को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनिदेव चलेंगे तो आपका भाग्य एक्टिवेट होगा, भाग्य में वृद्धि होगी, पिता के संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे।
मकर राशि, मकर लग्न के लिए बहुत अच्छा समय जिसे कहते हैं हम, क्योंकि यहाँ लगन में शनि रहेंगे, सप्तम भाव में सूर्य रहेंगे, चतुर्थ मतलब कि मेरे कहने के बाद आप कर्क राशि में और लगन में ही शनि रहेंगे। यही शश नामक राजयोग, यही IAS, यही PCS, यही प्रशासनिक सेवा में लेके जाएगा। यही देखा जाए तो जब सूर्य शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो यहाँ पर पुष्य नक्षत्र में तो आपका लगन, आपका धन भाव एक्टिवेट होगा, तो धन का संग्रह, धन का संचय, धन का आगमन बहुत अच्छा होगा, विदेशों से लाभ होगा और सहयोग मिलेगा, आपके माता पिता का और भाइयों का सहयोग मिलेगा इस दौरान। और यही देखा जाए तो मान में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी, ऊंचा पद रहेगा, IAS PCS प्रशासनिक सेवा में जाएंगे। यही देखा जाए तो सूर्य सप्तम भाव में आएगा, थोड़ा पति और पत्नी में थोड़े वैमनस्य और तलाक की स्थिति बन रही है और पार्टनरशिप में विवाद हो सकता है, तो ध्यान रखें। क्योंकि शनिदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चलेंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य अष्टम भाव, ये आपकी रिसर्च पूर्ण कराएगा, आपको गुप्त धन देगा, प्राय थोड़ा रोग दे सकता है नेत्रों आदि में, शरीर में। अब कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं तो आपके व्यय भाव, आपका छठा भाव, व्यय भाव में शनि और छठे भाव में सूर्य रहेंगे। सूर्य आपके छठे भाव में रहेंगे, आपका सप्तम छठे भाव में, आपकी पत्नी को रोग, आपके पति को रोगी, आपके यदि सूर्य शनि की दशा है तो मारक स्थिति बन जाती है ऐसे में, तो यहाँ विवाद झगड़े हो सकते हैं। वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है, खान पीन पर थोड़ा ध्यान रखें। और यहाँ यदि सूर्य पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपका लाभ भाव एक्टिवेट होगा, मेरे कहने का मतलब आपका द्वादश भाव एक्टिवेट होगा और लगन एक्टिवेट होगा। इसके लगन एक्टिवेट होने से आपको विदेशों से लाभ मिलेगा, पति और पत्नी के प्रेम और सौहार्द का समय रहेगा इस दौरान। और यही शनि आपके कार्यों में वृद्धि करेगा, यश कीर्ति आदि लाभ देगा, भाग्योदय करेगा, ये पूर्ण रूप से लाभ होता हुआ दिख रहा है। अब यहीं देखा जाए तो मीन राशि में, मीन लगन के लिए कैसा रहेगा ये समय, यदि तो यहाँ पंचम भाव में सूर्यदेव और शनिदेव आपके लाभ भाव में, तो यहाँ 3, 6, 11 में सूर्यदेव भाव, सूर्य हो चाहे शनि हो तो ये अच्छे माने गए हैं। जहाँ सूर्य मतलब कि लाभ देते हुए देख रहे हैं, वो संतान सुख हो रहा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा हो रहा है, विवाह का योग बनेगा और लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, धन की वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी। यही गुप्त रिसर्च में जाएंगे, विदेशों लाभ रहेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होना निश्चित और तय है। तो ये समसप्तक योग आपके लिए बहुत अच्छा योग कारक बना, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इस तरीके से अन्य वीडियोस में आपको देता रहूँगा और ये आपको लाभ होता रहेगा। इस दौरान आप सूर्य और शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार पीपल पे दीपक जलाएं, ओम प्राम प्रीम प्रो से शनिश्चराय नमः का जाप करें और सूर्य को नित्य नियम जल दें और साथ में सूर्य कवच का पाठ करें, तो ये स्वास्थ्य के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, धन संग्रह के लिए अच्छा रहेगा। यही स्थिति आप पिता और पुत्र की सकारात्मक